जयपुर गांव में सिम्मी और पूजा नाम की दो सहेलियां रहती थीं। सिम्मी के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वहीं पूजा के पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। दोनों सहेलियों में बहुत अंतर था। सिम्मी हमेशा अपने पैसों का घमंड दिखाती रहती थी, वहीं पूजा के पास कुछ न होते हुए भी वो हर किसी की मदद करती और हमेशा खुश रहती थी। पूजा हर काम में एक्सपर्ट थी, उसे हर काम आता था। ऐसे ही पूजा अगर सिम्मी के घर जाती तो उसकी माँ के कामों में भी उनकी मदद करती थी। ये देखकर सिम्मी की माँ नीलिमा भी पूजा की बहुत तारीफ करती थी। सिम्मी बेटी, आज काम वाली बाई नहीं आई और मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए बेटी आज खाना तुम बना लो। माँ, आप ये सब मुझसे क्यों कह रही हो? मुझे ना तो ये काम आता है और ना मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट है। नौकरानी नहीं आई तो क्या हुआ? आप खुद क्यों नहीं बना लेती? मैंने कहा ना बेटी, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे पहले मैंने तो तुमको इन कामों के लिए कभी बोला क्या? और वैसे भी तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें ये सारे काम आने चाहिए। कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो क्या अपनी सास को भी यही कहोगी? ओफो माँ, बस काम और शादी, बस यही सुनाते रहती हो। मेरी भी तो लाइफ है, मुझे इसे खुलकर जीने दो। इतने में ही सिम्मी के पिता ओम प्रकाश वहाँ पर आ जाती हैं और कहते हैं, अरे नीलिमा, तुमने मेरी फूल सी बच्ची को ऐसा क्या कह दिया जो इसे इतना गुस्सा आ रहा है? आपने ही इसे इतना लाड प्यार देकर सर पर चढ़ा रखा है। मैं जब भी इससे कुछ भी कहती हूँ तो हर बात का उल्टा जवाब देती है। अरे हमसे नहीं तो कम से कम अपनी सहेली पूजा से ही कुछ सीख ले। इतनी गरीब है बेचारी, लेकिन देख लो उसे हर काम आता है। नीलिमा की ये बात सुनकर भी ओम प्रकाश उसे कुछ नहीं कहता, इसलिए नीलिमा नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अपनी माँ के मुँह से पूजा की तारीफ सुनकर सिम्मी को अब उससे जलन होने लगती है। उस पूजा की बच्ची ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। जिसको देखो बस उसी की तारीफ किए जा रहा है। मुझे उस गरीब को अपनी सहेली बनाना ही नहीं चाहिए था। अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। कुछ दिनों के बाद सिम्मी के माता पिता उसकी शादी दिनेश नाम के एक लड़के से तय कर देते हैं। दिनेश दिखने में तो कुछ खास नहीं था, लेकिन सिम्मी के पिता की तरह ही वो भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। अपनी शादी की खबर सुनाने के लिए सिम्मी पूजा के घर जाती है। आओ सिम्मी, मेरी प्यारी सहेली, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। तुम चाय की बात कर रही हो? मुझे तो तुम्हारे घर में घुटन हो रही है। एयर कंडीशनर में रहने वाली तुम्हारी मामूली सी झोपड़ी में आई है। तुम्हारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। खैर छोड़ो, मैं तो तुम्हें अपनी शादी के लिए इनवाइट करने आई हूँ। अरे वाह सिम्मी, तुम्हारी भी शादी तय हो गई है। मैं भी तुम्हें एक खुशखबरी सुनाती हूँ। कैसी खुशखबरी? मेरी भी शादी तय हो गई है और अगले महीने ही शादी है। होगा कोई गवार, तेरे जैसा गरीब या मजदूर। सिम्मी के इतना बोलते ही वहाँ पर एक बहुत हैंडसम सा लड़का हाथों में फूलों का बुके लेकर पूजा के पास आकर कहता है, हेलो पूजा, ये बुके मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। पूजा शर्माती हुई बुके लेकर सिम्मी को दूसरे कमरे में लेकर जाती है। तभी सिम्मी पूजा से पूछती है, अरे पूजा, कौन था वो लड़का जो तुम्हें फ्लावर्स का बुके दे रहा था और दिखने में कितना स्मार्ट लग रहा था? सिम्मी, वो मेरे होने वाले पति अनुराग हैं और तुम्हें पता है उनका सिंगापुर में बहुत बड़ा बिजनेस है। पूजा की बातें सुनकर सिम्मी जल भूनकर आग बबूला हो जाती है, क्योंकि पूजा का पति इतना स्मार्ट है और साथ ही उसका इंटरनेशनल बिजनेस है, जिससे सीमा को और ज्यादा जलन होने लगी। लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? मैंने तुमसे पूछा क्या कि तुम्हारे पति कितने बड़े बिजनेसमैन हैं? सिम्मी, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो बस तुम्हें उनके बारे में कुछ बता रही थी।
सब समझती हूँ मैं कि तुम क्या बताना चाहती हो। मेरे होने वाले पति बस थोड़े सांवले हैं, लेकिन तुम्हारे पति से 25 गुना ज्यादा पैसे कमाते हैं। मैं तुम्हें बस अपनी शादी में इनवाइट करने आई थी। मेरे डैड ने बहुत बड़ा हॉल बुक किया है, तुम शादी में जरूर आना और हाँ, खाना भी खा कर जाना। इतना कहकर सिम्मी वहाँ से चली जाती है और इधर पूजा के माता पिता भी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। पूजा की माँ, अभी शादी की इतनी तैयारियाँ करनी बाकी है और मैंने मुनीम जी से कर्जा भी लिया है, पर खर्च इतना है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बाकी सारे इंतजाम कैसे होंगे। ऊपर वाले ने हमारी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे और बड़े घर में लगाया है। ऊपर वाले ने चाहा तो सारे इंतजाम भी हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें। तभी वहाँ पर पूजा आती है और कहती है, माँ, पिताजी, आज मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, मुझे उसकी शादी में जाना है, आप दोनों भी जल्दी से तैयार हो जाइए। फिर पूजा अपने माता पिता के साथ सिम्मी की शादी में जाती है। शादी की बहुत बहुत मुबारक हो मेरी प्यारी सहेली। वो सब छोड़ो, ये बताओ मेरा लहंगा कैसा लग रहा है? पूरे 5 लाख का लहंगा है, 5 लाख का। ऐसा लहंगा तो तुम अपने सपने में भी कभी नहीं पहन सकती। सिम्मी की ये बात सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है। पूजा भी ठान लेती है कि वो भी सिम्मी से अच्छा लहंगा पहनेगी। फिर पूजा के दिन रात मेहनत करने के बाद आखिरकार पूजा सफल भी हो जाती है और एक बहुत सुंदर सा लहंगा तैयार कर लेती है। वाह मेरी बच्ची, तूने कितना अच्छा लहंगा सिला है। हम तो यही सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि तेरा लहंगा कहाँ से लेंगे, क्योंकि पैसों की बड़ी परेशानी थी। लेकिन हमारी इस परेशानी को भी तूने खत्म कर दिया। मुझे तुझ पर बहुत नाज है मेरी बेटी। इधर सिम्मी अपने पति के साथ पूजा के घर आती है कि शादी की तैयारियां कैसी हो रही हैं। फिर सिम्मी जैसे ही पूजा का लहंगा देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सिम्मी, तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारे जैसा लहंगा नहीं पहन सकती। लो देखो, मैंने तुमसे भी ज्यादा अच्छा लहंगा सिला है। सिम्मी मन ही मन सोचती है, वाह सिम्मी, ये पूजा तो बहुत इंटेलिजेंट है। अब मैं किसी भी हाल में इसको इसकी शादी पर ये लहंगा नहीं पहनने दूंगी। इतना बोलकर सिम्मी वहाँ से चली जाती है और रात को सभी लोगों के सो जाने के बाद वो वापस से पूजा के घर चुपके से आकर उसका लहंगा जला देती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और जब सुबह में पूजा उठती है तो देखती है कि उसका लहंगा पूरे तरीके से जल चुका है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मैंने अपनी पूरी पॉकेट मनी के पैसे खर्च करके इस लहंगे का सारा सामान खरीदा था, पर ये पता नहीं कैसे जल गया। अब मैं अपनी शादी में क्या पहनूंगी? पूजा को रोता हुआ देखकर उसकी माँ और पिता बहुत उदास हो जाते हैं। मत रो मेरी बच्ची, मैं तुझे रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं तुझे कहीं से भी दूसरा लहंगा ला कर दूंगा। पिताजी, आप लोगों ने पहले ही मेरी शादी की वजह से इतना कर्ज ले रखा है, लेकिन अब मैं आपको और परेशान नहीं कर सकती। मेरे पास जो साड़ी है मैं शादी में उससे ही पहन लूंगी। इतना बोलकर पूजा वहाँ से चली जाती है और दूर कहीं उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसी गांव में एमिली नाम की एक परी आया करती थी। उसे गांव वालों के साथ रहना, घूमना फिरना और उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही एमिली परी आज भी आई हुई थी और तितली को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही थी। भागते भागते वो अचानक से गिर जाती है। परी को गिरा हुआ देखकर पूजा उसे उठाकर बोली, अरे आपको लगी तो नहीं? अरे बिल्कुल भी नहीं, ये गिरना पड़ना तो रोज का लगा रहता है। वैसे मेरा नाम एमिली परी है, तुम बताओ तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है।
ओह अच्छा, बहुत ही प्यारा नाम है तुम्हारा। इसके बाद परी पूजा से खूब सारी बातें करती है, लेकिन पूजा बस उदास बैठी हुई थी। लगता है कि तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। नहीं परी जी, मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। आप प्लीज मत जाओ। वही तो, मैं तुम्हें अपने परी लोग की इतनी अच्छी बातें बता रही हूँ, पर तुम हो कि उदास की उदास हो। अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। फिर पूजा अपनी सारी बातें परी को बताती है। बस इतनी सी बात, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों से अपने परी लोग का एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा दूंगी। क्या सच में परी जी, आप मुझे लहंगा देंगी? हाँ पूजा, क्यों नहीं। हम परियों को तुम्हारे जैसे लोगों की मदद करने के लिए ही तो बनाया गया है। फिर एमिली परी इतना बोलकर अपनी जादुई शक्तियों से एक जादुई लहंगा प्रकट करती है। मेरी प्यारी सहेली पूजा के लिए ये प्यारा सा परी लोग का जादुई नील कमल फूल का जादुई लहंगा। इस लहंगे को पहनकर तुम दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन लगोगी। वाकई में परी जी, ये लहंगा तो बहुत सुंदर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना सुंदर लहंगा दिया। मैं इसे कल ही अपनी शादी में पहनने वाली हूँ। और हाँ, आप मेरी शादी में जरूर आना। हाँ, क्यों नहीं। मुझे तो घूमना फिरना, शादी देखना बहुत पसंद है। मैं तो तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। इसके बाद पूजा नील कमल फूल के जादुई लहंगे को लेकर अपने घर वापस आ जाती है और अपनी शादी वाले दिन पूजा उस लहंगे को पहन लेती है। नील कमल फूल के लहंगे को पहनकर पूजा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी जब अचानक से सिम्मी ने पूजा का नील कमल फूल का लहंगा देखा तो वो जल भूनकर बोल पड़ी, मैंने तो उस दिन तुम्हारा लहंगा जला दिया था और तुम फिर से उससे भी सुंदर लहंगा कहाँ से खरीद लाई? अच्छा, तो तुमने उस दिन मेरा लहंगा जलाया? बचपन से आज तक मैंने तुम्हें अपनी सबसे अच्छी सहेली माना और तुम्हारी हर खुशी में खुश थी। लेकिन तुम कैसी सहेली हो जो मेरी छोटी खुशी भी तुमसे देखी नहीं गई? ऐसी दोस्त या सहेली मुझे नहीं चाहिए। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। पूजा की बातें सुनकर सिम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है और सिम्मी पूजा से माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद पूजा की शादी अनुराग से हो जाती है और वो उस दिन के बाद से अनुराग के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।